तो बच्चों जय श्री श्याम, आज मैं बात करूंगा वाइवा के बारे में, जो कि आपका फरवरी के महीने में आई थिंक इन द बिगनिंग ये आपका स्टार्ट हो जाएगा स्कूल में, और ये सेकंड वीक में हो सकता है। ठीक है, तो वाइवा बेटा आपका प्रॉपर 4 मार्क्स का होता है। टोटल 20 मार्क्स हैं टीचर्स के हाथ में, जिसमें रिटर्न टेस्ट है 12 नंबर का। रिटर्न टेस्ट के लिए कैश फ्लो और रेशियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फाइल होती है 4 नंबर की, उस फाइल के बेसिस पर बेटा वाइवा होता है। फाइल अगर किसी और से बनवा रहे हो तो गो थ्रू कर लेना 2 से 3 बार, ठीक है, बिकॉज ये फाइल में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं वो फाइल में से ही पूछे जाते हैं, और ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं एक्सटर्नल्स। होता क्या है कि जो आपने प्रोजेक्ट फाइल रेडी करी है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि बेसिकली ये आपने बनाई है किसी और से बनवाई है। अगर आपने किसी और से भी बनवाई है तो मेक श्योर उसको गो थ्रू कर लेना बेटा, ठीक है। बिहाइंड द प्रोजेक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेफिनेटली अगर आप बनाते हो तो आपको पता होता है, बट अगर किसी और से ही बनवा रहे हो, कैश फ्लो रेशियो बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, उनको गो थ्रू कर लेना 2 से 3 बार जो भी आपने फाइल रेडी करी है। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या जानते हो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। सो बेसिकली आप बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ब्रॉडली इट रिकॉर्ड्स फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो आउटफ्लो इसके अंदर आता है। इसके अंदर 3 एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बस जितना पूछा है उतना जवाब देना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दिया। AS3 रिवाइज इसमें बता सकते हो कि AS3 रिवाइज हमें इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो AS3 रिवाइज को आप यहाँ पर बता सकते हो। और क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा तो मत बताओ, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना सिंपल और सोबर आंसर आपको देना है। अब मान लो स्पेसिफिकली उसने क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, एक्सटर्नल ने, तो वहां पर आप तीनों एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से बता के आओगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज से रिलेट होती है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट से मैं बात करता हूँ, लाइक फिक्स एसेट के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है या मैं कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करता हूँ उससे इनकम जो जनरेट होती है वो भी इसी के अंदर काउंट होती है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी अरेंजमेंट ऑफ फंड्स से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड कॉस्ट, लाइक मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ या मैं डिविडेंड पे करता हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा बहुत कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो इज बेसिकली क्या होता है, करंट रेशियो बेसिकली डिफाइन करता है कंपनी की एबिलिटी कि वो कितना मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, लायबिलिटीज को मीट कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी की एबिलिटी को शो करने के लिए होता है करंट रेशियो। और करंट रेशियो का निकलता कैसे, हमारा करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, बेसिकली 2:1 अगर हो तो बहुत आइडियल माना जाता है। 2 रुपये का आपके पास एसेट है, 1 रुपये की उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है, तो डेफिनेटली इट इज बेटर फॉर द कंपनी। उसके बाद क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब यह है कि कंपनी की कैपेसिटी ही इसमें बताई जाती है, बट एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक को हटा दो, ठीक है। मैं स्टॉक बेचकर लायबिलिटी पे करने की बात नहीं कर रहा, स्टॉक को हटाने के बाद कंपनी कितनी एबिलिटी है। तो डेफिनेटली अगर 1 रुपए की कंपनी की 1 रुपया कंपनी के पास है इन्वेंट्री बेचे बिना, और उस 1 रुपए के अगेंस्ट लायबिलिटी भी है, तो 1:1 भी चलता रहेगा तो भी कंपनी की एबिलिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज अभी इन्वेंट्री को मैंने बेचा नहीं है, स्टॉक को बेचे बिना कंपनी का इतनी एबिलिटी है, तो डेफिनेटली इट इज गुड फॉर द कंपनी। तो आइडियल रेशो इसका 1:1 होता है। उसके बाद एक है स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ऑलरेडी मैंने रेशो वाले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। जहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें 5 टाइम्स दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। होता कुछ नहीं है इसके अंदर, एवरेज स्टॉक बिजनेस जितना भी मेंटेन करता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 जब आप करते हो तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल पाते हो, एवरेज स्टॉक निकाल पाते हो। तो एवरेज स्टॉक बिजनेस कितना मेंटेन करता है और उससे कितनी गुना सेल जनरेट करेगा, राइट। अगर मान लो कि मैं 1 लाख रुपए का एवरेज स्टॉक मेंटेन करता हूं और उसके अगेंस्ट 5 लाख की सेल जनरेट करता हूं, 1 लाख का स्टॉक है और 5 लाख की सेल जनरेट करता हूं, डेफिनेटली 5 टाइम्स मैं 5 गुना, मैं अपने स्टॉक का 5 गुना सेल जनरेट कर सकता हूं। तो डेफिनेटली ये जितना हाई होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा होगा। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके आओगे एक्सटर्नल के सामने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है आपको अच्छे से पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स या बोनस इशू, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोनस इशू का क्या ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं कुछ शेयर फ्री में दे रहा हूँ, बोनस की तरह दे रहा हूँ। लाइक ऐसा कुछ रेशो क्वेश्चन में गिवन होता है कि जिनके पास 4 शेयर्स हैं उन शेयर को फ्री दिया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में जब ये इसके अगेंस्ट कोई फ्लो ही नहीं है, कंपनी के पास ना कोई पैसा आ रहा है ना कोई पैसा जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट कोई फ्लो तो नहीं होता, बट इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स है ना उसी को वो कैपिटलाइज कर देते हैं, उसी को कैपिटलाइज कर देते हैं। तो इसके बदले में कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ट्रीट नहीं करते, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पर्पस होता है बनाने का कि वहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाए, बट यहां पर किसी तरह का फ्लो नहीं होता। तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा मेक श्योर कैश फ्लो और रेशो, जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स बच गए हैं इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। वाइवा प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स पूरे चाहिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कैश फ्लो और रेशो इन 2 चैप्टर्स को मत छोड़ना, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है।
इसके बाद और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ एटिकेट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि आपको वेल ड्रेस रहना है, प्रॉपर तरीके से जाओगे। ये नहीं ऊपर का शर्ट का बटन खुल रहा है, टाई आपकी नीचे लटक रही है, ठीक है। तो थोड़ा तरीके से आपको जाना है, लगना चाहिए कि यस आप पढ़ने वाले बच्चे हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी ही सब कुछ बता देती है कि आप किस तरह से आपका बिहेवियर है, कैसी आपकी स्टडीज़ होंगी। वेल कॉम्ड रहना है, बालों को ये नहीं स्पेक्स करके जाओगे, आप प्रॉपर तरीके से हेयर्स को सेट करके जाओगे, ठीक है। और बात करते टाइम प्रॉपर पिच यूज़ करोगे, जरूरी नहीं है थ्रू आउट इंग्लिश ही बोलो, बट अगर सामने से इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश के वर्ड यूज़ करो, बट बीच बीच में आप हिंदी भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि आपके स्कूल में अगर इंग्लिश में ही होती हैं तो फिर बेटा इंग्लिश में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, ओके। इसके अलावा इफ़ डोंट नो एनीथिंग, एनी एग्जैक्ट आंसर, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा, ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं पता तो ध्यान देना मेरी बात पे, तो क्या करें सर? कुछ नहीं करना, शांत भी नहीं रहना, ये बोलना है सीधा सर आई डोंट नो अबाउट दिस, एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट दिस, प्लीज आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलाइटली आपको बस इतना बोलना है एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुट करेंगे, ठीक है। और कम बोलो, टू द पॉइंट बोलो, ज़्यादा घुमा फिरा के ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रहो, काम रहो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपको जितना पूछा गया उतना जवाब दोगे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, रादर आप जितना पूछा गया उससे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक इमेज आपकी डाउन होती है, तो ठीक है, आता है वो मार्क्स तो उतना ही देंगे, ठीक है। बट ठीक है, आप ज़्यादा ही बोल रहे हो, बट मेक श्योर थोड़ा सा ना, समझ रहे हो, स्कूल की रेपुटेशन को देखो, ओके। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मेरी तरफ से थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट था। और बार बार बोल रहा हूँ, कैश फ्लो और रेशो को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 20 मार्क्स उनके हाथ में है, 20 मार्क्स पूरे लेने हैं, रिटन टेस्ट भी होगा, रिटन टेस्ट के अंदर वो 12 मार्क्स का आपका टेस्ट होने वाला है, तो उसको उसके अंदर वो रिटन टेस्ट में कोई भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो रेडी रहना उसके लिए, 2 चैप्टर्स कैश फ्लो और रेशो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा फाइल आपने बनवा ली होगी या आपने खुद बनाई होगी, अगर बनवाई है तो अच्छे से गो थ्रू कर लेना, उसको पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड वाइवा के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो टॉपिक्स रह गए हैं मैंने आपको बता दिए। कैश फ्लो के अंदर बेटा जो अकाउंट क्रिएशन वाला पार्ट है उसको अच्छे से देख लेना, हो सकता है कि आपके सामने पेपर पेन दे दें, आपको जो है ये बोल दिया कि फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और इसके दौरान इतना एसेट था, उस पर इतना डेप्रिसिएशन था, उसको बेचा गया, उसको कैसे कैसे ट्रीट करोगे कैश फ्लो के अंदर, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेक श्योर कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।